Students, I have promised you to explain some questions, some basic tools. Today we will discuss about a special case in division that mostly students are making mistakes during dividing these questions. जब डिवीजन करते हैं तो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं हमारे स्टूडेंट्स, और मोस्टली टीचर्स भी उनको कुछ ऐसा एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब एक ऐसा मेथड एक्सप्लेन करते हैं जिसकी वजह से वो गलतियां करते हैं। तो आज हम वो बेसिक तरीका समझेंगे कि जिसकी वजह से हमारा डिवीजन का किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, उसमें स्पेशली जब हम जीरोस लगाते हैं तब हम उसमें मिस्टेक ना हो। तो आज हम एक ऐसी उस पर डिस्कस करेंगे, इसीलिए हमने ये कुछ क्वेश्चन आपको रखे थे, आपको होमवर्क में भी दिए थे। तो चलिए हम जानते हैं कि वो क्या चीज है जिसकी वजह से आज मैं ये एक सिंपल सा डिवीजन के लिए वीडियो बना रहा हूं। वैसे आपको डिवीजन आता है, लेकिन ये वीडियो समझना आपको जरूरी है ताकि आप आगे डिवीजन में कभी भी जीरोस लगाने में कंफ्यूज ना हो। चलिए ये डिवीजन करते हैं। सिंपल है, हमें मालूम है कि हम 7 का टेबल हम 2 तक नहीं ले सकते, हमको 24 लेना पड़ेगा। तो 7 को हम 4 तक ले जाएंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ऐसे करके 7 3 जा 21। हमको मालूम है कि 7 4 जा अगर हम करेंगे 7 4 जा 28 होते हैं, जो कि 24 से ज्यादा है। 7 4 जा 28 इज ग्रेटर देन 24। दैट मीन्स 4 जा हम यहां नहीं लिख सकते, यहां पे हम कितने लिखेंगे 3 जा। अब अगर 3 जा भी ग्रेटर हो जाते हैं तो हम कितना लिखते हैं 2 जा, और 2 जा भी ग्रेटर हो जाते हैं तब हम क्या लिखते हैं 1 जा, और 1 जा भी ग्रेटर होता है तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट वाला डिजिट लिख लेते हैं। ये गलत तरीका है, या जीरोस लगा के नेक्स्ट वाला डिजिट लिख लेते हैं, ये गलत है। इसको इस तरीके से नहीं समझना। हम ये नहीं कह रहे कि आप वो तरीका गलत है, वो भी सही है, किसी ने शॉर्ट बताया है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में समझना जरूरी है कि अगर 4 जा नहीं लगते हैं तो हम 3 जा लगाते हैं, 3 जा नहीं लगते हैं तो हम 2 जा लगाते हैं, अगर 2 जा भी ग्रेटर है तो 1 जा लगाते हैं, और अगर 1 जा भी ग्रेटर है तो हम 0 जा लगाएंगे और उसकी फुल स्टेप लिखेंगे। यानी 1 जा भी अगर ग्रेटर है तो हम क्या लगाते हैं 0 जा, और 0 जा कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता नंबर से, ये डेफिनेट, या तो इक्वल होगा या फिर कम होगा 0 जा। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो 7 3 जा 21, इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। उसके बाद एक बार में हम एक ही डिजिट लिखते हैं, एक डिजिट लिखेंगे हम, हमारे पास नेक्स्ट डिजिट कितना है 5, तो यहां पे आ गया 5। अब ये हो गया 35। तो अब हम 7 का टेबल अप टू 35 ले जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि 7 5 जा 35 एग्जैक्टली इक्वल टू 35। 7 5 जा 35। 2 स्टेप्स हो गए। नेक्स्ट स्टेप में हम 35 माइनस 35 करेंगे तो यहां भी कुछ नहीं बचेगा, यहां भी कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अभी हमारा डिवीजन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि यहां अभी भी हमारे पास डिजिट है 3, यानी हमें अभी एक स्टेप तक और आगे ले जाना है इस क्वेश्चन। ये स्टेप कब खत्म होती है हमारी, जब यहां के डिजिट खत्म हो जाते हैं। उसके बाद हम चाहे तो डेसिमल अप्लाई करें या फिर ऐसे छोड़ दें रिमाइंडर। तो नेक्स्ट डिजिट अब हम यहां लिखेंगे कितना 3। अब ये 3 यहां पे रिमाइंडर नहीं है, क्योंकि स्टेप्स तब खत्म होंगी जब लास्ट डिजिट तक की हम कंप्लीशन कर देंगे। केवल लास्ट डिजिट यहां लिख लेने से ये रिमाइंडर नहीं हो गया। अभी हम इसके यहां देखेंगे कि हमें कितना जाएगा। तो हम 7 1 जा 7 भी करेंगे तो 7 इज ग्रेटर देन 3। अगर हम यहाँ पे 1 जा भी लगाते हैं 7 1 जा 7, तो हम देखते हैं कि जो 7 है वो 3 से ग्रेटर हो जाते हैं। यानी जब यहाँ 1 जा नहीं लग रहा है तो हम यहाँ क्या करेंगे 0 जा लगाएंगे और प्रॉपर स्टेप लगाएंगे 7 0 जा 0 और 3 माइनस 0 आ गया 3। अब ये 3 रिमाइंडर है, अब ये रिमाइंडर है, ये पहले रिमाइंडर नहीं था, अब रिमाइंडर है, क्योंकि अब हमने सारी स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। या कभी हम 2 डिजिट एक साथ में लिख लेते हैं, हमें कभी भी 2 डिजिट एक साथ में नहीं लेने हैं। एक डिजिट को हम नीचे कॉपी करके एक स्टेप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट डिजिट लिखेंगे। इस प्रॉब्लम में इसमें देखते हैं, यहां ये 19 है, यहां 12 है, तो 12 का टेबल अगर हम
कहते हैं 12 टू जा, तो 12 टू जा 24, 24 इज ग्रेटर देन 19। दैट मीन्स हम 2 नहीं लगा सकते, हम यहाँ पे कितना लगाएंगे, 2 से कम 1 लगाएंगे, तो 12 बन जा 12, बिकॉज 12 इज लेस देन 19। फिर हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और एक बार में हम एक ही डिजिट लिखेंगे। हमें हमारे डिवीजन में, इस प्रोसेस में, जब आप लर्निंग प्रोसेस में हैं, तो इस बात का याद रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आपको 2 डिजिट एक साथ नहीं लिखने हैं। ये जो तरीका बता रहे हैं कि 2 डिजिट आप 0 लगा दो, एक बार में 2 डिजिट लगा दो, इस तरीके को अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली किसी ना किसी मैथ प्रॉब्लम में, किसी ना किसी डिवीजन की प्रॉब्लम में आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, एक बार में एक ही डिजिट लिखना है। तो अब ये कितना, 2। अभी आ गया 12 का टेबल, हम 72। तो आपको मालूम है 12 5 जा 12 का रिपीट पढ़े, 12 5 जा 60, और 12 6 जा 72, ये आ गया 6 जा 72, एग्जैक्टली आ गया, पूरा आ गया। और डिजिट हमारे कहां तक हो गए हैं, यहां तक हमारे डिजिट्स हो गए हैं। फर्स्ट टाइम में हमारे 2 डिजिट थे 19, फिर नेक्स्ट हमने एक बार में एक लिखा 72 हो गए। अब 12 6 जा 72, फिर से यहाँ नथिंग, 72 माइनस 72 नथिंग। लेकिन अब हम 2 डिजिट नहीं लिखेंगे एक बार में, एक ही डिजिट लिखेंगे। एक डिजिट हमने यहाँ पे लाया कितना, 5। अब हम 12 का टेबल अप टू 5, तो 12 का टेबल अप टू 5 अगर हम बंजा भी करेंगे, 12 बंजा 12, तो 12 इज ग्रेटर देन 5। इसका मतलब है कि हम बंजा से भी कम, 1 जा से कम क्या होता है, 0 जा। जैसे 3 जा से कम होता है 2 जा, 2 जा से कम होता है 1 जा, ऐसे ही 1 जा से कम होता है 0 जा। तो हम 0 जा लगाएंगे और स्टेप को कंप्लीट करेंगे कि 12 0 जा, यहाँ पे 0 लगाएंगे, और 12 0 जा 0, और 5 माइनस 0 कितना आ गया, 5। अब ये 5 के साथ हमारी स्टेप कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट आएगा हमारा 7 आ गया। एक बार में एक ही डिजिट लिखना है, तो 12 का टेबल अब हम 57 तक, तो 12 4 जा 48। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 17 माइनस 8 इज 9, so 9 इज रिमाइंडर हियर। दिस इज द रिमाइंडर, ये रिमाइंडर हो गया। दिस इज क्वोशिएंट, दिस वन इज क्वोशिएंट, दिस वन इज डिविडेंड एंड दिस वन इज डिवीजन। तो इस चीज का हमें प्रॉपरली ध्यान रखना है, अदरवाइज आप किसी भी डिवीजन प्रॉब्लम में कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आप ये 0 लिखने वाला, मतलब एक साथ 2 डिजिट लिखने वाला अगर आप प्रोसेस अप्लाई करेंगे, तो यू मे बी कंफ्यूज। ओके, थैंक यू।